विद्यार्थियों के लिए कहा गया, जो सुख चाहने वाला है उसको विद्या की प्राप्ति होने वाली नहीं। और आप यही तो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है जहाँ पढ़ने जाए उसके लिए सारे सुख मिलना चाहिए। और अगर सारे सुख मिलेंगे तो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, ये आपको कोई पता नहीं रहता। सारी सुख सुविधाएं दे दी और साथ साथ में नोटों के बंडल और दे दिए, बस फिर अकेला बच्चा नहीं रहेगा, उसके साथ 4 और 8 और तैयार रहेंगे, वो भी नहीं पढ़ेंगे और ये भी नहीं पढ़ेगा, ना किसी को पढ़ने देगा। इसलिए नीतियां बनाएं कि ये विद्यार्थी को इन 8 चीजों का त्याग करके ही विद्या का अर्जन करना चाहिए। वो क्या है? कामम यानी विषय भोग की अगर इच्छाएं बनी हुई हैं तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। क्रोधम, अगर क्रोध करता है तो लड़ाई झगड़ा ही करता रहेगा। कामम क्रोधम तथा लोभम, अगर लोभ में है तो भी वह लोभ में आकर के और जिब्बा आदि के लोभ में, खाने पीने में ही लगा। अनेक प्रकार के और भी लोभ होते हैं, उसमें पड़ गया तो पढ़ने। स्वादे यानी स्वादिष्ट अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने को मिलेंगी तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। स्वादे सिंगारे कौतुके, और सिंगार ही करके जाएगा तो बस अपनी वस्तुओं को ही देखता रहेगा और दिखाता रहेगा, देखो हम कितनी अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, कितना ही माला चैन घड़ी आदि आदि, उसी को देखेगा, उसी को दिखाएगा। अब याद कैसे होगा, क्या पढ़ा मन कैसे लगेगा ही नहीं। कौतुके अनेक प्रकार के कौतूहल आदि में लगा रहेगा तो नहीं। अति सेवे, और मास्टर साहब भी अति सेवा करावे, मास्टर दिन भर उसके लिए काम में ही लगाए रहे। पहले के मास्टर ऐसे ही होते थे, पढ़ने के लिए बच्चा गया तो अपने काम में लगा दिया। तो अति सेवा में, और अति निद्रा यानी बालक अगर दिन में सोते हैं और रात में भी जल्दी सो जाते हैं और रात देर तक सोते रहते हैं तो अति निद्रा नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों की। पहले गुरुकुल में ये सारे नियम बनाए जाते थे और इनके साथ जब वह दुख के साथ विद्या का अर्जन करता था तो फिर दुख आने पर उसके लिए किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं जाती थी, उस दुख को भी अच्छी तरह से वह सहन कर लेता था।